गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IFR। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये आपको हम बताएंगे। तो IFR जो होता है, ये जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जब कोई नया पार्टनर्स आता है तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन IFR का ट्रीटमेंट क्या होता है? सपोज दैट आपको एग्जाम्पल सहित देखिए, एक आप बैलेंस शीट बनी रहेगी, आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें आपको मैंने और सारे हेड्स बताए थे। एक हेड्स आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट क्वेश्चन में आपको 1 लाख दिया है और आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा IFR, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपको दिया है 50,000। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की मीनिंग क्या होती है? जब कोई फर्म हर साल प्रॉफिट कमाता है तो हर ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हर आदमी चाहता है, हर फर्म चाहती है, हर कंपनी चाहती है कि वो अपनी बचत का, यानी कि जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रखे। यानी कि फ्यूचर में हमें क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हर कंपनी जब कोई अपना पैसा इन्वेस्टमेंट मार्केट में करती है, जैसे शेयर में लगा दिया, बिल्डिंग परचेज कर लिया है, या अदर सेक्टर में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो हर आदमी को अपना पैसा इन्वेस्ट करते समय ये डर लगता है कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, या हमने जितने का शेयर खरीदा है वो हो सकता है लॉस में बिके, उस पर लॉस हो। बिल्डिंग हमने परचेज किया और बिल्डिंग लॉस में बिके, जब हम बेचना चाहेंगे वो उससे कम रेट पे बिके। तो ऐसे फ्यूचर में कुछ अनसर्टेन लॉसेज होती हैं, जिससे बचने के लिए हमने बताया था कई गुल्लक होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, जिनमें एक रिजर्व है IFR। अब IFR का मतलब, सपोज दैट फर्म ने 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया था, अब एक नया पार्टनर्स आ रहा है, उस कंडीशन में 1 लाख रुपीस जिस दिन नया पार्टनर्स आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, यानी कि ये तो फेस वैल्यू, बुक वैल्यू हो गई जिसने इन्वेस्टमेंट किया, तो आज की डेट में वो कितने में बिकेगा इन्वेस्टमेंट? सपोज दैट हमने शेयर खरीदा था, फर्म ने शेयर खरीदा था, क्या शेयर 1 लाख रुपीस में बिकेगा? बिक भी सकता है, ज़्यादा में बिक सकता है, कम में बिक सकता है। तो वो आपको सारी कंडीशन, आपको एक एक करके हम ट्रीटमेंट बताते हैं, एक एक जनरल एंट्री आपको बताते हैं। तो आप एक एक कंडीशन लिखिए, कॉपी पे इसको नोट डाउन करिएगा और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में आपको ऐसे एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया रहेगा और आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया रहेगा। तो इसका ट्रीटमेंट आज हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसको पहले समझिए कि क्वेश्चन आपका यही बनता है। अब बनता यह है कि जिस दिन नया पार्टनर्स आएगा उस दिन वो इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है। चलिए सिंपल, हम आपको पहले कंडीशन नहीं बताते, पहले ऐसे बताते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ये आपका जो है, इसी को हम बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। इस चीज को जो दिया है इसको हम बोलेंगे बुक वैल्यू। ठीक है। अब सपोज दैट जिस दिन नया पार्टनर्स आ रहा, आफ्टर 1 ईयर या 6 मंथ, जितनी भी डेट होगा वो आपको दिया रहेगा। मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सपोज दैट जिस दिन नया पार्टनर्स एडमिशन ले रहा उस दिन हो गया 90,000, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का, लेकिन जब मैं इसको बेच रहा हूँ इसका मार्केट वैल्यू है 90,000, तो आपको लॉस हुआ। लॉस का फार्मूला हो गया बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू लॉस होता है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है, ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ लॉस हो गया है। इस लॉस से बचने के लिए हर फर्म क्या करती है, एवरी ईयर्स वो अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, समझ गए, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इस रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है जिसका नाम है IFR। यानी कि अगर फर्म ने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है उससे जो लॉस होगा उस लॉस से बचने के लिए हम एक रिजर्व पहले से रख लेते हैं जिससे हम उसकी रिकवरी कर लें। अब ये 10,000 का लॉस जो हुआ है इस रिजर्व से इसकी हम रिकवरी कर लेंगे कि हमने भाई 50,000 रुपीज़ रिजर्व रखा है, 10,000 का लॉस हुआ तो इससे हम रिकवर कर लेंगे, तो फर्म के पास लॉस कम होगा। ये तो हम छोटा अमाउंट बता रहे हैं, स्मॉल अमाउंट है, आपको बड़ा अमाउंट भी आ सकता है। इस तरह से अब इसका ट्रीटमेंट हम बताएंगे कि ट्रीटमेंट किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है, क्या उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसीलिए हम इस लॉस से बचने के लिए IFR बनाया जाता है, फर्म क्रिएट करती है। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, दिस यानी कि IFR इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी मीनिंग यही होती है कि दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको हम ट्रीटमेंट बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने आपको बताया था, सेम वैसा ही है, कुछ जनरल एंट्रियाँ हैं, कुछ केसेज हैं, तो सम केसेज आपको हम पूरा का पूरा सारे ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। तो ये एक बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा, इसी पे हम आपको पूरा एग्जाम्पल सहित आपको बताते हैं। पहला कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन आपको क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ IFR। अब हम शॉर्टकट में IFR का मतलब बता दिए हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसलिए हम IFR शॉर्टकट में लिखेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ IFR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो आप बुक में देखना चाहेंगे तो बुक में आप देखिएगा, DK गोयल की बुक है, पेज नंबर है 3.51। 3.51 में आप जाएंगे तो बुक में आप पहला कंडीशन देखो दिया गया है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, पहला कंडीशन बनता है व्हेन बुक वैल्यू एंड market value of investment is same। देखिए मैंने आपको बताया है इस बैलेंस शीट के क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको एक हेड्स और मिलेगा जो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है। जिस दिन नया पार्टनर्स आएगा उस दिन की बात है, उस दिन
इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है। तो मैंने बताया उस दिन आपको ये एडजस्टमेंट में दिया रहेगा नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि आपको बताया जाएगा कि मार्केट वैल्यू कितना है, 1 लाख है। अब आप क्वेश्चन समझिए, जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया गया था उस दिन उसका वैल्यू था 1 लाख और जिस दिन नया पार्टनर्स आ रहा है उस दिन भी उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में ना तो फर्म को इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है। अंडरस्टैंड? यानी कि आपको फार्मूला मैंने बताया था, दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगर आप लॉस निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू होता है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो इसका उल्टा कर दीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट पे जिस दिन नया पार्टनर्स आ रहा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज़ एंड बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस कंडीशन में अब IFR का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, इन दिस कंडीशन व्हाट ट्रीटमेंट ऑफ IFR? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सा सिंपल है कि अगर इन्वेस्टमेंट पे ना तो प्रॉफिट हो रहा ना तो लॉस हो रहा है तो IFR मैंने बताया था बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जितने भी रिजर्व्स दिए रहते हैं उनको आप डेबिट कर दीजिए। अब देखिए जनरल एंट्री हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं एक एक कंडीशन को। इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी, आप लिखेंगे IFR अकाउंट DR, IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने पार्टनर्स होंगे, अगर 2 पार्टनर्स हैं 2 पार्टनर्स लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए 50,000। अगर ये A और B इक्वली पार्टनर्स हैं तो इनको आप लिख सकते हैं एज कैपिटल बीस कैपिटल 25,000। इस तरह से एज कैपिटल हो जाए यानी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, यानी कि IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। नरेशन लिखना कंपलसरी है, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? कोई डाउट? तो डाउट नहीं होना चाहिए, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो आपका पहला कंडीशन है हैंडबुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। तो मैंने बताया इसका ट्रीटमेंट होता है कि इस IFR को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि IFR अकाउंट DR डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको क्रेडिट करिएगा और उनके ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। मैंने बताया जैसे इसमें 2 पार्टनर्स AB हैं और इक्वल पार्टनर हैं तो 25,000 इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, नरेशन लिख दीजिएगा। पहला कंडीशन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन देखिए बनता है when market value of investment is less than the book value। दूसरा कंडीशन देख लिए, when market value of investment, सेकेंड कंडीशन when market value of investment is less than book value।
लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है। अब हमने आपको बताया कि सपोज दैट ये मार्केट वैल्यू जो है 90,000। अब आप ऐसे समझिए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है। इस कंडीशन में आईएफआर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आप देखिए, इस कंडीशन में बुक वैल्यू हमारा 1 लाख है, मार्केट वैल्यू हमारा 90,000 है, तो इस कंडीशन में लॉस हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लॉस कितना आएगा? हमने बताया था बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू लॉस होता है। यहाँ पे 10,000 रुपीज़ लॉस हो रहा है। अब इस लॉस की रिकवरी हम अपने रिजर्व से करेंगे, तो इस कंडीशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी ये देखिए कि सबसे पहले जो जनरल एंट्री हमारा बनना है, मैंने आपको बताया है कि आईएफआर को डेबिट ही करना हर कंडीशन में। तो यहाँ पे लिखिए आईएफआर अकाउंट डीआर कितने से करेंगे? आप कितने से करेंगे? 50,000 से। आईएफआर अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आईएफआर है वो 50,000 का है। जितना आपको लॉस हुआ है उसको आप इन्वेस्टमेंट में लिखिएगा 10,000 रिकवरी करने के बाद जितना आपका रिजर्व बचता है, बैलेंस लेफ्ट बैलेंस बचता है, उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 40,000 है, इस 40,000 को जितने पार्टनर्स हैं आप उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। उस लॉस की रिकवरी करने के बाद जो लेफ्ट बैलेंस ऑफ आईएफआर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो आफ्टर रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आफ्टर रिकवरी ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट यू डिस्ट्रीब्यूटेड आईएफआर इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्लियर? तो जब कंडीशन आपको दिया रहेगा कि मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। इस कंडीशन में जो लॉस होगा तो लॉस की कंडीशन में यही आपकी एंट्री होती है। प्रॉफिट जब होगा तो उसकी एंट्री बढ़ जाती है, ध्यान देना। लॉस होगा तो अगर इस रिजर्व से लॉस कम है, इस रिजर्व से लॉस कम है, तब की मैं बात बता रहा हूँ कि देखिए 10,000 लॉस हुआ है, फिर भी हमारे पास आईएफआर बच रहा है 40,000। तो जितना बच रहा है उसको आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। कभी कभी देखिए आपको कि लॉस जो है इस रिजर्व से ज़्यादा होगा तो उसकी कंडीशन अलग बनेगी। तो सबकी कंडीशन अलग है। ये सेकंड कंडीशन आपको बताया हूँ। अगली कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकता है? नेक्स्ट कंडीशन दिया है fall in the value is less than investment fluctuation reserve when market value of investment is less than book value। तो मैंने आपको वही बताया, जब आपका एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल होगा हमारा, दो बातें होंगी, या तो रिजर्व लॉस जो होगा रिजर्व से कम होगा, या तो लॉस रिजर्व से जब ज़्यादा होता है।
देखिए जब लॉस जो है रिजर्व से ज़्यादा होता है तो क्या कंडीशन बनता है, फॉल इन द वैल्यू। अगला कंडीशन फॉल इन द वैल्यू, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन is more than IFR. IFR. When fall in the value is more than IFR, यानी कि अब इसका मार्केट वैल्यू जो है 40,000, हमने आपको बताया अब जिस दिन नया पार्टनर्स आ रहा उस दिन एडजस्टमेंट पे दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा 60,000। ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अब जो लॉस हो रहा है ये हमारे रिजर्व से ज़्यादा है। अब तक रिजर्व से कम था पहले कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में है फॉल ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेस देन मोर देन की है मोर देन IFR, यानी कि इस रिजर्व से ज़्यादा अब हमारा लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, यही हम आपको बताने चल रहे हैं। तो इसकी जनरल एंट्री आप देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि IFR को डेबिट ही करना है। IFR अकाउंट DR, यहाँ पे अब आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट DR, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR। अब क्योंकि हमारे पास कोई फंड बच नहीं रहा एक्सेस, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा नहीं, और टू यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जितना आपके पास रिजर्व है, यहाँ पे जितना लॉस हो रहा है, और यहाँ टोटल आप लिख सकते हैं 60,000। नरेशन आप लिख लीजिए। क्लियर? कंडीशन समझ में आ गया कि तीसरा कंडीशन, जब जो मार्केट वैल्यू में लॉस हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे जितना लॉस हो रहा है वो हमारे रिजर्व से जब ज़्यादा होता है तो इसको बोल सकते हैं फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन IFR, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे हमारे रिजर्व से ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये सारे कंडीशन आपको याद करना है। सिर्फ आपको बड़े क्वेश्चन में एक ही कंडीशन दे देता है और आपको उसी में दिक्कत होती है, इसलिए सारे कंडीशन आपको याद होना चाहिए। अगला कंडीशन देखिए क्या है। अगला कंडीशन क्या हो सकता है, अभी तक हम लॉस में चल रहे थे, हम प्रॉफिट की भी बात करें। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है, तो हम प्रॉफिट के बारे में सोचें, लॉस के बारे में ना सोचें। चलिए, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, व्हेन market value of investment is more than बुक वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी बच्चों को इसमें, इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें एंट्री बढ़ जाए, प्रॉफिट के समय कई एंट्रियाँ बढ़ जाती हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें कितनी एंट्री होंगी हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 एंट्री करना है, 3 एंट्रीज करना है। इस कंडीशन में ध्यान देना, इसमें 3 एंट्री करना है। पहली एंट्री हम आपको बता रहे हैं, कंडीशन क्या बनेगा सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। चलिए, अब जो है ये मार्केट वैल्यू हमारा 1,20,000, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया है
कि व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, तो हमारा बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ है। इसके बाद हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,000। तो इस कंडीशन में अब तो लॉस आएगा नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। तो कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे अब फर्म को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट की कंडीशन में जो हमारा 50,000 का रिजर्व है, IFR है, उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन बनता है, फर्स्ट कंडीशन यही बनता है व्हेन प्रॉफिट शो ऑन इन्वेस्टमेंट इन द क्वेश्चन एट वंस यू डिस्ट्रीब्यूटेड IFR इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो एट वंस। तुरंत आप पहली एंट्री यही कर लीजिए। पहला एंट्री आपका बन जाएगा IFR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप 50,000 को आप ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको ओल्ड रेशियो में पहला ट्रीटमेंट ये हो जाता है। देखिए सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होता है, 20,000 प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना है। इस कंडीशन में आपको देखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR मेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का 20,000। देखिए जो प्रॉफिट होगा आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं कि IFR अकाउंट DR, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, टू पार्टनर्स कैपिटल, टू रीवैल्यूएशन आप अलग भी कर सकते हैं, कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ सेकंड कंडीशन देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो जितना प्रॉफिट होगा आप वो अमाउंट यहाँ पे शो करेंगे। अब इस रीवैल्यूएशन को जब हम राइट ऑफ करते हैं, यानी कि प्रॉफिट अगर हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर रीवैल्यूएशन को राइट ऑफ करना है तो किसी हेड्स को अगर राइट ऑफ करना है, अगर आपने उसको पहले डेबिट किया है तो सेकंड कंडीशन में क्रेडिट कर दीजिए, उसका वैल्यू समाप्त हो जाएगा, तो उसी को राइट ऑफ करना। तो यहाँ पे देखिए रीवैल्यूएशन क्या है, क्रेडिट है। तो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन बनेगा, हमने बताया था थर्ड कंडीशन, व्हेन रीवैल्यूएशन राइट ऑफ या व्हेन प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 20,000 ठीक है। तो थ्री कंडीशंस इन द प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, थ्री कंडीशंस बनेंगी, यानी कि व्हेन मार्केट वैल्यू इज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। फर्स्ट कंडीशन होगा IFR डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, फर्स्टली you do this entry, and second profit show on revaluation account, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा फुल्ली ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमने आपको बता दिया है। आपके लिए होमवर्क है,
क्वेश्चन नंबर आप 50 करिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन का भी करना है, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे हमारा जो भी वीडियो जाएगा उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेगा। प्लस आप कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, अच्छा है, ख़राब है, गुड है, बैड है, जो भी है। तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो शायद ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं इस पर। इस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है, जिसको हमने बोला था एडवर्टीजमेंट उसमें आता है, और अपीयरिंग गुडविल भी आता है। तो सारे ट्रीटमेंट पिछले वीडियो में हमने बताया है। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, अभी 2-3 टॉपिक एडमिशन में बचे हैं, वो आगे चलेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको रीवैल्यूएशन फिर से एक बार रिवाइज करिए कि रीवैल्यूएशन के डेबिट और क्रेडिट साइड में सबसे पहला ही आपका जो क्वेश्चन बनता है वो रीवैल्यूएशन ही बनाना पड़ता है। उस पर प्रॉफिट या लॉस हुआ, वहीं से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। न्यू रेशियो निकालिए, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए, रीवैल्यूएशन बनाइए। तो सारा ट्रीटमेंट आपको हमने बताया है। तो ये आप इतना नोट्स बनाइए, इसको फेयर कॉपी पे उतारिए, सारे ट्रीटमेंट क्या है, क्या कंडीशन है, क्या जनरल एंट्री है। इसके बाद क्वेश्चन करिए, फिर अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताना चालू करते हैं, रीवैल्यूएशन से लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, ओके।